पार्ट 7 राघव की अग्नि परीक्षा और उपहास करने वाले गांव का महान जागरण। महादेव की इच्छा का अगला रहस्य। भक्तों, करुणा से कर्म राक्षस को मुक्त करने के बाद योगी राघव शांत तो था, पर वो जानता था महादेव कभी बिना कारण किसी स्थान की ओर नहीं भेजते। वही गांव जिसने कभी उसे पागल साधक कहा था, आज महादेव ने उसी गांव में राघव की अगली और सबसे कठिन परीक्षा खोल दी थी। गांव का अंधकारमय सत्य। भक्तों, रात्रि के समय राघव गांव पहुंचा। घर बंद थे, दीप बुझ चुके थे और हवा में एक अनकही बेचैनी थी। राघव ने ध्यान लगाया और सत्य प्रकट हुआ। इस गांव में लोग दुखी नहीं, लोग एक दूसरे के कारण दुखी हैं। यहां का संकट बाहरी नहीं, भीतर से पैदा हुआ है। ईर्ष्या, अहंकार, एक दूसरे की प्रगति का दर्द और सबसे बड़ा सत्संग का अभाव। महादेव का स्वर प्रकट हुआ। राघव, किसी राक्षस को परास्त करना आसान है, पर मनुष्यों के हृदय में छिपे अंधकार को समझाना सबसे कठिन। राघव ने प्रणाम किया। भोलेनाथ, आपकी इच्छा ही मेरा मार्ग है। उपहास करने वाले लौटे सामने। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई, अरे वही योगी फिर आ गया, इसे तो हमने पहले भी भगाया था। कहता था ध्यान करता हूं, पर करता क्या है। भक्तों, जहां साधक को सम्मान मिलता है वहां परीक्षा नहीं होती, और जहां उपहास मिलता है वहीं महादेव असली परीक्षा खोलते हैं। गांव के कुछ लोग हंसते हुए बोले, योगी, अगर तू इतना महान है तो हमारे घरों में फैला कलह खत्म कर दिखा। राघव मुस्कुराया, मैं नहीं, शिव की कृपा करेगी। राघव का दिव्य उपदेश। भक्तों, उस दिन राघव ने पूरे गांव को एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे बुलाया। वहां न कोई मंच था, न कोई आसन, बस राघव, उसकी शांत दृष्टि और चारों ओर बैठे लोग। राघव ने सबसे पहले मौन धारण किया, और वो मौन ऐसा था कि बातें करने वाले लोग भी चुप हो गए। फिर योगी ने कहा, गांव को राक्षस नहीं, तुम्हारी बातें खा रही हैं, शब्दों का विष, ईर्ष्या का जहर और पराई प्रगति का दुख ही इस गांव को धीमे धीमे नष्ट कर रहा है। लोग शांत हो गए। किसी ने आवाज लगाई, योगी, क्या इसका कोई उपाय है? राघव बोला, सत्संग का दीप जलाओ, जहां ज्ञान होगा वहां अंधकार टिकेगा नहीं। राघव का चमत्कार नहीं, करुणा काम आई। भक्तों, राघव ने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, न प्रकाश फैलाया, न कोई मंत्रोच्चार किया। उसने बस लोगों की पीड़ा को सुना। एक बूढ़ी स्त्री के आंसू पहुंचे, एक लड़के को अपने पिता से मिलवाया, दो भाइयों के बीच वर्षों पुराना झगड़ा सुलझाया। ऐसा लग रहा था मानो महादेव का स्पर्श हर शब्द, हर क्रिया, हर मुस्कान में बह रहा हो। धीरे धीरे गांव बदलने लगा, एक ऐसा बदलाव जो किसी चमत्कार से नहीं बल्कि करुणा से हुआ। महादेव का अप्रकट आदेश। रात्रि में जब गांव सो चुका था, राघव वटवृक्ष के नीचे बैठ ध्यान में था। अचानक गगन उजाला हुआ और शिव का दिव्य स्वर प्रकट हुआ। राघव, तुमने जो कार्य किया है वो ब्रह्म ज्ञान का आरंभ है। अब अपनी अगली यात्रा पर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी साधना अब उस द्वार तक पहुंचने वाली है जहां योगियों के लिए भी प्रवेश दुर्लभ है। राघव ने हाथ जोड़े, भोलेनाथ, मैं आपकी इच्छा का दास हूं। और भक्तों, यहीं से राघव की अगली रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो उसे महादेव के उस गुप्त स्थल तक ले जाएगी जहां केवल कुछ मुट्ठी भर साधक ही पहुंच पाए हैं। भक्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, महादेव की कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।